दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव द्विवेदी, यूनिट मीडिया ग्रुप में पूर्वांचल के दौरे पर था। आज मैं देवरिया में हूँ। कन्हैया कुटीर वो जगह है जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जैसे बड़े बड़े शख्सियत यहाँ पर रुकती थी। और एक ऐतिहासिक भवन है, ये 1935 में बना था। तो मैं इस भवन के स्वामी और उनके परिवार के लोग से मैं आपकी बात भी कराता हूँ और आप जानेंगे किस तरीके से पूर्वांचल में भाजपा की जड़ें पहले से कितनी गड़ी थी और कन्हैया कुटीर कितनी महत्वपूर्ण है। और पूर्वांचल में इसीलिए इस बात को लेकर आवाज़ भी उठ रही है कि योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मणों का भी कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की है, भारतीय जनता पार्टी सब वर्ग की है। योगी आदित्यनाथ तो एक तरीके से उत्तराखंड से आए हैं, गोरखपुर में मठ के बीच मठाधीश के साथ शरणार्थी हैं और भाजपा में भी वो शरणार्थी हैं, इसलिए उनकी नाराज़गी योगी आदित्यनाथ से हो सकती है लेकिन बीजेपी से नहीं है। तो इसके ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और कन्हैया कुटीर से आगे कैसे अटल जी यहाँ रुकते थे, दीनदयाल उपाध्याय कैसे रुकते, सारी चीज़ें आपको विस्तार से हम विनीत चतुर्वेदी जी उस परिवार से जुड़े हुए हैं वो पूरी आपको बताएंगे। धन्यवाद। तो इस समय मैं कन्हैया कुटीर में हूँ और जैसा भी आपको पहले बताया कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे संघ के बड़े बड़े कद्दावर नेता रुकते थे। मैं उस परिवार के विनीत चतुर्वेदी से मैं आपकी बात करा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े कद्दावर नेता थे, कैसे यहाँ पर जो है संघ का और भारतीय जनता पार्टी के विचार का उदय हुआ पूर्वांचल में। आप उन्हीं की भाषा से सुनिए, उन्हीं की जवानी सुनिए। हाँ विनीत चतुर्वेदी जी आपसे मुखातिब हो रहे हैं और आप विनय जी आप बताइए कि किस तरीके से अटल जी और जो है दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ पर रुकते थे और क्या है उनसे जुड़े हुए कारण। अटल जी यहाँ आते थे। यहाँ एक पंडित दीनानाथ पांडे जी हुआ करते थे जो संघ के बहुत प्रमुख व्यक्ति होते थे और बरहज में अध्यापक थे। उनका यहाँ पर स्थान बना हुआ था और यही रुकते थे लोग हमारे घर पे। और जो भी लोग बाहर से नेता आते थे जैसे श्री अटल जी और दीनानाथ उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, ये सब लोग जो है यहाँ पर आके रुकते थे और 3-3 दिन 4-4 दिन यहाँ रहते थे। आगे कुआं था, वहाँ सब लोग नहाते थे, अपने मुँह के धोते कपड़े भी यहाँ सूखते थे। और ये लोग सुबह उठ के नहा धो के फिर कहीं जाते थे, लोग घूम घाम के फिर कभी रात को आते थे। एक बार की घटना है कि ये लोग रात को जो है अंगीठी जलती हुई कमरे में बंद करके सो गए। तो उसमें कौन कौन था? दीनदयाल उपाध्याय जी थे। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय जी थे, दीनानाथ पांडे जी थे। हाँ। और ये लोग सोए हुए थे रात को, अंगीठी जला। हाँ, हमारे चाचा जी रात को ट्रेन से आए 11 बजे। क्या नाम था चाचा जी का? श्री रत्नेश्वर चतुर्वेदी। टेलीफोन में इंजीनियर थे वो, टेलीफोन विभाग में उस समय गोरखपुर में तैनात थे। रात को आए, दरवाज़ा खुलवाने लगे तो वो लोग दरवाज़ा नहीं खोल पाते थे, अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, ये लोग अर्ध बेहोशी की हालत में निकाले गए। दीनदयाल उपाध्याय जी और जो है पांडे जी। हाँ, और यही उन लोगों का प्रमुख हुआ करता। अपनी बैठकें भी करते थे, क्षेत्र के कुछ लोगों को बुला के यहाँ बैठा के बात करते थे। आपका परिवार कब से जो है संघ से जुड़ा हुआ? हमको याद नहीं है, हमको जब से होश है, अध्यक्ष भी थे आप बता रहे हैं कि हमको जब से होश है तो हमारे बाबा जी जुड़े हुए थे, पंडित लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी जी, जो जनसंघ के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, बाद में वो नगर पालिका के भी अध्यक्ष थे और यहाँ के लीडिंग लायर थे, बहुत बड़े वकील थे। और वो शुरू से ही वो जुड़े हुए थे यहाँ से। उनकी एक पुरानी घटना ये है कि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज, किंग जॉर्ज कॉलेज में वो पढ़ते थे और उनके चचेरे भाई श्री रमाकांत चतुर्वेदी दोनों साथ में पढ़ते थे। रात को इन लोगों ने यूनियन जैक उतार के और तिरंगा गवर्नमेंट कॉलेज पर लहराया था। मतलब आज़ादी के पहले ये बातें कही जाती थी कि उन्होंने लहराया था। उन लोगों को उस वक्त दूसरे दिन प्रेयर में प्रिंसिपल बार बार पूछे कि ये तिरंगा कौन उतार सकता है, तो श्री लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि आप इसलिए जानना चाहते हैं किसने लहराया, जो चढ़ा होगा तो लहराया होगा। तो यही जानना चाहते हैं तो सही बात है कि हम और हमारे भाई ने ये रात को जैक उतार के हमने तिरंगा लहराया है। उसमें उन लोगों को सजा भी हुई थी। नागरिक प्रचारणी सभा का भी यहाँ पर जो पूरे प्रदेश में 2 जगह है, एक देवरिया में, एक बनारस में, नागरिक प्रचारणी सभा का भी
स्थापना हमारे परदादा ने यहाँ किया था, देवरिया में। देवरिया में उन्होंने किया था, पंडित कुंज बिहारी चतुर्वेदी ने किया था। अब ये तो पुराने इतिहास है। वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है, हाँ। इसमें पूर्वांचल के ब्राह्मणों का को लोग कहते हैं भाजपा से नाराज है, क्या ऐसी बात है? ऐसी बातें हैं, भाजपा से ब्राह्मण कतई नाराज नहीं है, योगी जी से नाराज है। और ब्राह्मण यहाँ का ये मानता है कि योगी जी स्वयं भाजपा में भी शरणार्थी हैं और इस प्रदेश में भी शरणार्थी हैं, और योगी जी जो ब्राह्मणों के प्रति दुर्भावना रखते हैं, इसलिए ब्राह्मणों से नाराज हैं। तो योगी जी से नाराज है, भाजपा से नहीं नाराज है। भाजपा से नहीं। तो इस चुनाव में भी ब्राह्मण भाजपा के साथ है, कहीं गड़बड़ नहीं है, एकदम साथ है। तो विनय चौधरी से हम आपके इतिहास के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है दीनदयाल उपाध्याय अटल बिहारी वाजपेयी जी से रुकते थे और कैसे यहाँ पर पारिवारिक रूप से रहते थे। फिर आपको अगले एपिसोड में कोई नई चीज़ बताएंगे आपको। धन्यवाद। सुनो, ये पुरानी नक्काशी है। अब देखो लाइव चल रहा है, बोलो। जिसमें सब लोग आते थे, अटल जी वगैरह सब लोग, दीनदयाल उपाध्याय, दीनानाथ पांडे, ये सब लोग यही मीटिंग स्थल था। बस चलो तुम आओ, देखते जाइए जहाँ जो पुराना आवास है, जहाँ ये देखो, जो अब ये सोचो, ये दरवाजे आम के पल्ले के हैं और अभी भी ये आम के पल्ले के दरवाजे हैं। कितने साल? 100 साल से हैं एकदम ऐसे। ये दरवाजे आम के पल्ले के 100 साल पुराने। और यही कमरा जो रिनोवेशन हो गया, इसका रिनोवेशन क्या हो गया, वही सेम है, पुरानी डिजाइनें ही हैं। और दिखाएं, आंगन दिखाएं हम। आंगन देखो, पूरा बना हम लोग वीडियो। ये है, ये हम लोग का आंगन है पुराना। हाँ, पुराना यहाँ पर जो है। और ये जो जितने भी ये गोले हैं, ये सब पकाए हुए ईंट के, स्पेशल ईंट के बने हुए हैं ये सब। ये भी चल भाई, हो गया। कन्हैया कुटीर में आप देखेंगे आज़ादी के पहले से जो पुस्तकें थीं, आप पूरी लाइब्रेरी देखिए। ये AIR 1862 से लेकर जो है पुरानी किताबें, इस समय जो है ये पूरा लीगल फैमिली का बैकग्राउंड भी है इस परिवार का। आप देखें पुस्तक पूरा एक तरफ से, कितनी पुरानी पुस्तकें हैं और कब की रखी हुई हैं। ऐतिहासिक भवन कन्हैया कुटीर का ये लाइब्रेरी का जो लीगल पुस्तकें रखी। भाजपा के प्रत्याशी सलभ का भी यही जैसे कार्यालय यही चुनाव लड़े। उनका कार्यालय यहीं था शुरू में, जब से यहाँ पर आ रहे हैं। ये ऑफिस तक का था, यहाँ बना दिया गया था। यहाँ पर हम जो मीटिंग करते थे, वो हम बुलाते थे, क्षेत्र के लोगों से मिलते थे। और युवा उनके साथ काफ़ी जुड़े थे, और युवाओं ने जो है काफ़ी लहर भी बनाई हुई है उनकी। और चुनाव कैसा चल रहा है उनका? चुनाव तो इस वक्त उनका सबसे बढ़िया चल रहा है। जिले में ही माना जा रहा है कि सबसे अच्छा चुनाव जीतेंगे। जो है देवरिया से ही होगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। देवरिया जनपद में जिस परिवार से जो जनसंघ की शुरुआत हुई, उसमें लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी का नाम सर्वप्रथम है। उनके बाबा श्री कृष्ण चतुर्वेदी, उनके बाबा और उनके पिता श्री स्वर्गीय कुंज बिहारी चतुर्वेदी के पुत्र श्री लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, जो भारतीय जनसंघ के उत्तर प्रदेश के 1959 ईस्वी में 12 से 13 2012 से 2013 दिसंबर 13 तक 59 में भारतीय जनसंघ के प्रादेशिक अध्यक्ष चुने गए। उनके अध्यक्षीय भाषण में उनके अध्यक्षीय भाषण का ये पूरी प्रतिलिपि दिखाई गई है। हाँ, आगरा में, बनारस में और देवरिया में इसकी स्थापना भी कमल चतुर्वेदी जी ने किया था इनके समय।
ये आप देखें इनके मेडल हैं और ये उनका 2020 का है जो दिया गया है उनको सम्मान का चीज़ें। और ये लाइब्रेरी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की, चतुर्वेदी जी की लाइब्रेरी है। अब देखें पूरा इसमें अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और वर्तमान मोदी जी तक के बनी हुई पूरी लाइब्रेरी इनकी देखते जाएं आप पूरा। ये जो आप चलाते हैं हाँ, लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी के पुत्र देखिए कमल नयन चतुर्वेदी जो अशोक सिंघल जी के साथ थे, उनके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राम नाईक के साथ थे, वरुण गांधी और भागलपुर देवरिया में शाखा में ये सब बना हुआ। ये माननीय राज पुरोहित भाजपा के अध्यक्ष उनके साथ हैं। अशोक सिंघल जी इस भवन में इस हाल में पत्रकार वार्ता कर चुके हैं इस लाइब्रेरी हाल में। ये पूर्व सांसद वर्तमान है राज्यपाल राजस्थान कलराज मिश्रा जी के साथ, ये उनकी लाइब्रेरी का ये है और ये उनके पारिवारिक फ़ोटो हैं। या भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम को उद्बोधन करते हुए सब दिया हुआ पूरा चीज़ें। ये माननीय रज्जू भैया के साथ हैं सब चीज़ें, आप देखते जाएँ सब पूरा। ये उनके मेडल हैं, ये लाइब्रेरी का पूरा पार्ट है। और ये पंडित लक्ष्मीकांत वाजपेयी की फ़ोटो है बनी हुई है। और आप पूरी लाइब्रेरी का रेनोवेशन हो चुका है, लेकिन और बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स इनके आज़ादी के समय से लेकर के और अभी तक रखे हुए हैं, आप देखते जाएं। ये शमशेर सिंह जी के साथ हैं जो सिख संगत के लोग आए थे यहाँ इस लाइब्रेरी में। काफ़ी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी से लेकर और विभिन्न विचारधारा के लोग भी आ चुके रहे। धन्यवाद।